नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह वही उम्मीद करूँगा जैसी करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। कहानी पर आते हैं, है ना। कहानी रवि शॉ जी ने ही भेजी हमें अगेन कोलकाता से। रवि शॉ जी कोलकाता से हैं और ये कहानी जो उन्होंने हमें बताई है ये उन्हीं के परिवार की है, उन्हीं के माँ के साथ घटी हुई एक और घटना। आप लोग इस बात को मानते हैं कि कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, नेगेटिव एंटिटीज़ उनके आसपास ज़्यादा नहीं रह पाते, लेकिन कुछ लोगों का ऑरा ऐसा भी होता है जो नेगेटिव एंटिटीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मेरा मानना है कि इनकी मम्मी के पास भी जो ऑरा है वो नेगेटिव एंटिटीज़ को अपनी ओर खींचने वाला ऑरा है। कहानी पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं अक्सर लाता रहता हूँ। बीच में नहीं लाई थी काफ़ी दिनों से, लेकिन अब अक्सर लाने की कोशिश करूँगा। कंटिन्यूएशन एक बन जाएगा ना तो हो जाएगा, सब सही पुराने के हिसाब से रूटीन एक बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो ये कहानी है 28 साल पुरानी, जब रवि शॉ जी के छोटे भाई का जन्म हुआ था। इस समय इनकी मम्मी इनके मायके में रहा करती थी। पहले अक्सर ऐसा होता था ना कि जो लेडीज़ लोग हैं डिलीवरी के मतलब प्रेगनेंसी के समय में अपने मायके में ही रहा करती थी, क्योंकि वहाँ पे उनकी देखभाल ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती थी। खैर वैसे आज भी कई जगह ऐसे ही होता है कि जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप उन्हें अपने मायके में छोड़ दिया करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद अपने साथ रख के उनका ख्याल रखते हैं। खैर कहानी पर आते हैं। रवि शॉ जी के छोटे भाई का जन्म हुआ था और जन्म होने के 6 महीने बाद ये घटना हुई थी, जब इनका छोटा भाई 6 महीने का था। टाइम उस समय जून जुलाई का चल रहा था, और जून जुलाई का समय तो आप लोग जानते हैं कि कितनी गर्मी का समय हुआ करता था। तो क्या होता था कि छोटे बच्चे हैं तो जो इनकी नानी का घर था ना, वहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे बिजली की उतनी अच्छी खासी कुछ व्यवस्था थी नहीं, और आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चों को गर्मी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। तो बच्चे की इस प्रॉब्लम को देखते हुए रवि जी की जो नानी है उनकी मम्मी से कहती हैं कि बेटा अब से अपन क्या करेंगे, छोटा बच्चा परेशान होता है तो अपन छत पर ही सोया करेंगे, छत में ठंडक भी रहती है और बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनकी मम्मी कहती हैं कि नहीं मम्मी, मुझे डर लगेगा, छत पर रात में अंधेरे में डर लगता है। तो रवि जी की जो नानी है उनकी मम्मी को समझाती कि डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, तो बिंदास रह, अपन रात में छत पर सोकर देखेंगे, और तुझे अगर अच्छा नहीं लगेगा तो अपन नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो रवि जी की मम्मी मान जाती हैं। अब रवि जी की मम्मी, उनकी नानी और उनका छोटा भाई जो 6 महीने का बच्चा है, ये रात में शाम को मतलब 7 बजे ये लोग जाके छत पर अपना सोने की व्यवस्था सब कर लेते हैं और सोते हैं। गांव में अक्सर लोग जल्दी सोया करते हैं और सुबह जल्दी उठ जाया करते हैं, उनकी रूटीन बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर होती है, बहुत मेहनती लोग होते हैं, तो इसलिए ये 7 बजे जाके अपने छत पर सो गए। बहुत अच्छी नींद आई इन्हें और इनके बेटे को भी, और यही रूटीन इनका कम से कम 6 से 7 दिन तक चलता रहा। 6-7 दिन बढ़िया से ये अपने छत पे जाते थे और मस्त आराम से सोया करते थे। लेकिन ना सप्ताह भर के बाद इनके साथ एक घटना हुई जिसे हम कहते हैं ना डरावनी घटना, भूतिया घटना, है ना, वैसी घटना। तो 7वें 8वें दिन क्या होता है कि जब रात में रवि जी की मम्मी, इनका छोटा भाई और इनकी नानी छत पर सो रही थी, तो रात के करीब 11 बजे रवि जी की मम्मी को किसी के पायल पहन के जैसे चलती है ना लेडीज़ लोग, तो किसी की पायल की आवाज़ आई, छम छम छम। इस पायल की आवाज़ से रवि जी की जो मम्मी है ना, उनकी नींद खुल गई।
इन्होंने आंखें खोल के देखी तो इनके सामने एक औरत सादी साड़ी में खड़ी थी। सादी साड़ी मतलब सिंपल साड़ी, जैसे कि लोग लेडीज़ अक्सर घर पर पहना करती है ना, सफ़ेद साड़ी नहीं, लाल साड़ी नहीं, सिंपल साड़ी जैसे लोग घर पर पहना करते हैं, ऐसी साड़ी में एक औरत इनके सामने खड़ी थी। रवि जी की मम्मी के दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया स्टार्टिंग में। तो उन्हें लगा कि उनकी जो भाभी है वो शायद उन्हें गर्मी लग रही होगी तो छत पर टहलने आई होंगी। लेकिन ना रवि जी की मम्मी जब अपनी भाभी को आवाज़ देती हैं, मतलब जिस औरत को ये अपनी भाभी समझ रही थी, उन्हें धीरे से आवाज़ देती, क्योंकि छोटा बच्चा सो रहा है, उसकी भी नींद खुल जाएगी, मम्मी जी की भी नींद खुल जाएगी उनकी, है ना। तो वो धीरे धीरे आवाज़ देती कि भाभी, भाभी क्या हुआ, भाभी। रवि जी की मम्मी के बार बार बुलाने पर भी इस औरत की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये औरत का चेहरा देखकर तो रवि जी की मम्मी पहचान जाती कि इनकी भाभी है या नहीं। दरअसल जो औरत है ना, वो रवि जी की मम्मी की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी, मतलब उस औरत का चेहरा उस तरफ था। इस कारण रवि जी की मम्मी पहचान नहीं पाई कि उनकी भाभी है या फिर कोई प्रेत है, भूत है, डायन है, चुड़ैल है, जो भी आप बोलते हो। काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद ना क्या हुआ, रवि जी की जो मम्मी है उनके मन में थोड़ा डर आने लगा, क्योंकि इतना कहने के बावजूद भी जब इनकी मम्मी मतलब इनकी भाभी इन्हें कोई जवाब नहीं दे रही है, फिर भी इन्होंने अपने डर पर काबू पाते हुए सोचा कि शायद भाभी का भैया से झगड़ा हो गया होगा, इसलिए शायद गुस्से में आकर छत पर खड़ी हो। इन्होंने फिर आवाज़ दी, भाभी, भाभी, दबी आवाज़ में। इन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला। वो जो औरत थी ना खड़ी, वो धीरे 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 छत पर चलने लगती है और इनकी छत से लगा हुआ एक आम का पेड़ होता है, उस पेड़ के पास जाके ये औरत सडनली गायब हो जाती है। रवि जी की मम्मी ये देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। ये अपनी आंखें मीच कर बार बार देखने की कोशिश करती कि ऐसा क्या हुआ, क्या जो मैंने देखा वाकई सत्य है। ये जैसे तैसे अपने डर पर काबू पाती है और ये बात रवि जी की जो मम्मी है, ये अपनी मम्मी है रवि जी की नानी को नहीं बताती। जैसे तैसे ये रात में अपने आप को संभालती और सो जाती है। अब क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे और बीतते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उस दिन दिखी वो औरत, उसके बाद और ये 2-3 दिन सोई तो इन्हें कुछ दिखा नहीं वहाँ छत पे। तो इन्होंने सोच लिया कि यार हो सकता है कि मैं नींद में थी तो शायद मैंने सपना देखा होगा या फिर मेरा कोई भ्रम होगा। ये बात सोचकर ये निश्चिंत हो जाती है कि भैया हो सकता है कि शायद भ्रम हो। अब ना क्या होता है, कुछ दिन बाद जब रवि जी की मम्मी, उनका छोटा भाई, उनकी नानी, ये तीनों जब छत पर सो रहे होते ना, तो रात के करीब 12 बजे अगेन रवि जी की मम्मी को वही पायल की आवाज़ आती है, छम छम छम, जैसी पायल की आवाज़ होती है। रवि जी की मम्मी की नींद तो खुल जाती है, लेकिन ये डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोलती। ये एकदम ज़रा सी अपनी पलकें खोल के देखने की कोशिश करती है कि कौन है, और इन्हें दिखती है सामने वही औरत। ये जैसे ही उस औरत को देखती हैं, ये डर जाती है। ये इस कदर डर गई थी कि इनके गले से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। और अगेन ये अपने गले से आवाज़ देकर अपनी मम्मी को जगाना चाह रही थी, लेकिन जगा नहीं पा रही थी क्योंकि इनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी डर के मारे, है ना। अब वो औरत वापस उसी तरीके से छत पर चलते चलते वापस उस आम के पेड़ के पास जाती है और गायब हो जाती है। इससे एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि इनकी मम्मी ने जो स्टार्टिंग में देखा था, मतलब कुछ दिन पहले जिस औरत को देखा था, ये वही औरत है। और वो जब पहले गायब हो गई थी तो अब इन्होंने तो अपने माइंड को सेटल कर लिया था ये बोल के कि भैया ये भ्रम था। लेकिन अब जब दूसरी बार सेम घटना हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा डर गई, और अब इन्हें पता था कि ये कोई सपना नहीं है, ये उनका कोई भ्रम नहीं है, ये हकीकत है।
इनकी मम्मी के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन इनकी मम्मी धीरे धीरे अपनी मम्मी को, मतलब रवि जी की मम्मी रवि जी की नानी को धीरे धीरे चिमटी काट के उठा रही होती है कि मम्मी मम्मी उठ जाओ, मम्मी उठ जाओ। ये बोलना चाह रही है लेकिन बोल नहीं पा रही थी, तो इसलिए अपनी मम्मी को चिमटी नहीं काटते, ऐसे चिमटी काट काट के उठाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही रवि जी की नानी उठती हैं, उन्हें देखकर रवि जी की मम्मी की जान में जान आती है और तब इनके गले से आवाज़ निकलती है कि मम्मी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, नीचे चलते सोने। ये तब भी अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताती। इनकी मम्मी बोलती क्यों, क्या हुआ तुझे, बता तो मुझे कुछ। बोलती नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे मम्मी, अपन नीचे चलते हैं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है। अब जब इतनी बात हो गई थी तो ये रवि जी की नानी, उनकी मम्मी और उनका छोटा भाई ये आ जाते हैं नीचे और नीचे आकर सो जाते हैं अपने घर में। दूसरे दिन रवि जी की जो मम्मी है उन्हें बहुत तेज़ बुखार आता है और ये बुखार लगभग 2 से 3 दिन रहता है इन्हें। 2 से 3 दिन बाद इनका बुखार, मतलब इन्हें डॉक्टर को दिखाया था। 2 से 3 दिन बाद इनका जब बुखार थोड़ा कम होता है और इनकी कमज़ोरी थोड़ी कम होती है और ये थोड़ी बोलने लायक पोजीशन में आ जाती है। तो सोचिए जब इतनी कमज़ोरी आ गई बुखार के कारण कि ये किसी को कुछ बताने की इनमें हिम्मत नहीं थी, 2-3 दिन इनकी ऐसी हालत ख़राब रही। 2-3 दिन बाद ये अपनी मम्मी को सब बताती हैं कि उन्होंने छत पर किसको देखा था, उनके साथ क्या क्या बीता पिछले कुछ दिनों में। 2 बार जो इनकी मुलाकात हुई थी ना किसी आत्मा से, प्रेत से, उस औरत से, जो भी आप चाहें उसको बोल सकते हैं। इन्होंने सब बताया। इनकी भाभी और इनके भैया भी वहीं खड़े थे। इन्होंने यही बताया कि मुझे लगा कि भैया से भाभी का झगड़ा हुआ होगा इसलिए भैया आ गई होगी। पहली बार जब मुझे दिखी थी तो मुझे लगा कि भाभी खड़ी हैं गुस्सा होके। तभी इनकी भाभी बोलती नहीं नहीं हमारा तो कोई गुस्सा ही नहीं, हमारा तो कोई गुस्सा झगड़ा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो घर पे नीचे सो रही थी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहला इंसिडेंट जो ये अपना भ्रम मान रही थी या सोच रही थी कि इनकी भाभी हैं, ये सोचकर इन्होंने ये सब बातें भुला दी। लेकिन वो बात यहाँ पे इनकी भाभी जी ने क्लियर कर दी कि नहीं मैं तो घर पे ही सो रही थी, मैं छत पे गई नहीं। और दूसरा इंसिडेंट, अब जब ये सारी बातें रवि जी की मम्मी ने अपने परिवार में बताई और उनको पता चले कि नहीं वाकई में इनके साथ कुछ डरावनी घटना हुई है, इन्होंने किसी नेगेटिव एंटिटी को देखा है, ये बात जब इनको कंफर्म हुई ना तो ये और घबरा गई, ये और डरने लगी। इनकी तबीयत जैसे तैसे सुधर रही थी लेकिन इनकी तबीयत और ख़राब होने लगी। अब ये सब सुनकर ना रवि जी की जो नानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्हें समझता था इतना बुरे साये के बारे में, है ना। पुराने ज़माने के लोगों को काफ़ी कुछ समझता था। आजकल के ज़माने में तो लोग ये सब अंधविश्वास है, 21वीं सदी आ गई है, 25वीं सदी आ गई है ना। लेकिन पुराने ज़माने में लोग जो कुछ बताते थे, बोलते थे ना, वो काफ़ी आज भी कई लोग फॉलो भी करते हैं। हाँ, जो फॉलो नहीं करते ना उनकी कहानियाँ आ जाती हैं हमारे जैसे लोगों के पास और हम सुनाते हैं। तो रवि जी की नानी यहाँ पे समझ गई थी कि ये पक्का फिर से कोई ऊपरी बाधा वाला विषय है। तो रवि जी की नानी घबरा जाती है क्योंकि चलो बेटी के साथ तो ये सब हो ही रहा है, लेकिन उसका बच्चा, बेटी तो झेल रही है और वो बड़ी हैं तो झेल रही हैं, लेकिन बच्चा तो 6 महीने का ही है, कहीं उस पर कोई बला आ गई तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा होगा। अब ये सब सोच के रवि जी की जो नानी जी है ना टेंशन में जाती हैं। ये तुरंत जाती हैं पंडित, अपने जो मोहल्ले के जो पुजारी थे उन्हें बुलाती हैं, उन्हें अपनी बेटी के साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती हैं, कब कब क्या क्या हुआ ये पूरी डिटेल देती हैं। पुजारी जी घर पर आते हैं और जो भी उनके पास विद्या थी, जो भी शक्ति थी जिसके थ्रू वो देख सकते थे कि किस पर बुरा साया है किस पर नहीं, तो पुजारी जी घर पर आकर ये बात कंफर्म कर देते हैं कि हाँ आपकी बेटी के ऊपर कोई ऊपरी हवा का साया है, लेकिन हाँ इसके बेटे के ऊपर कोई साया नहीं है, ये सुरक्षित है। ये बात सुनकर रवि जी की नानी को थोड़ा संतोष मिलता है कि चलो बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब रवि जी की नानी पुजारी जी से पूछती है कि अब बेटी का क्या करें, क्योंकि मेरी बेटी बहुत परेशान है, बीच में थोड़ी तबीयत ठीक हुई थी लेकिन अब इसकी हालत लगातार बिगड़ते जा रही है।
पुजारी जी बोलती कि एक काम करते हैं, अभी मैं तुरंत में जो मुझसे हो सकता मैं कर देता हूँ, इसके बाद इसकी तबीयत को आराम पड़ता है तो मुझे तुम कल तक तुरंत बताना। इसका असर जो भी पुजारी जी पूजा पाठ करने वाले थे, जो भी करने वाले थे अपनी तरफ से रवि जी की मम्मी के लिए ये करते हैं और बोलते हैं रवि जी की नानी को कि भैया जो भी होगा, इसकी तबीयत में सुधार होगा तो भी, और अगर बिगड़ेगी तो भी मुझे कल के कल पता चलना चाहिए। पुजारी जी अपनी पूजा पाठ जो भी प्रक्रिया रहती है वो करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन ना रवि जी की जो मम्मी हैं, इनकी हालत में सुधार होता है। रवि जी की नानी ये बात नानी जी जाके तुरंत पुजारी जी को बताती कि हाँ, आपने जो भी किया था उससे आराम तो पड़ा है। तो पुजारी जी बोलते हैं कि इन्हें अब तुम आज मंदिर लेकर आओगी। अब तुम साइकिल में बैठा के लाओ, बैलगाड़ी में बैठा के लाओ, उससे मुझे नहीं पता, लेकिन इसे आज मंदिर लाना होगा क्योंकि इसके ऊपर जो बाधा है वो ख़तरनाक है। वो अभी कमज़ोर पड़ी है लेकिन वो वापस फिर से अटैक करेगी। रवि जी की जो नानी है वो ऐसी करती हैं। रवि जी की नानी अपनी बेटी को, मतलब रवि जी की मम्मी को लेकर जाती है मंदिर। मंदिर में पूजा पाठ होता है और ये पूजा पाठ लगभग 3 दिन चलता है। 3 दिन इन द सेंस ये नहीं कि मतलब 24 दिन 48 24 या 72 घंटे तक के लगातार पूजा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आज रवि जी की नानी अपनी बेटी को लेके मंदिर गई, वहाँ पे घंटा 1.5 घंटा जो भी पंडित जी ने पूजा करनी थी करी, और यही प्रक्रिया दूसरे दिन भी चली। 1-1.5 घंटे की जो पूजा पंडित जी करते हैं उन्होंने करी, और यही प्रक्रिया तीसरे दिन भी चली। 3 दिन की ये जो पूजा पाठ हुई है, इसके बाद ही रवि जी की मम्मी को उनकी सेहत को आराम मिला और इस बुरी आत्मा के चंगुल से वो निकल पाई बाहर। वक्त रहते इनकी मम्मी को जो ज्ञान था अपना उन्होंने यूज़ किया और अपनी बेटी की और उसके बेटे की भी जान बचा ली। ये थी कहानी रवि जी की मम्मी के साथ हुई दूसरी घटना की। पहली घटना जब वो 8 साल की थी तब हुई थी। दूसरी घटना जब इनका दूसरा बेटा हुआ तब हुई। पहली घटना 50 साल पहले की, दूसरी घटना 28 साल पहले की। मुझे ऐसा लगता है इनका शायद ऑरा ही ऐसा है जो नेगेटिव एंटिटीज़ को अपनी तरफ खींचता है। खैर जो भी है, आज उनकी मम्मी सही है और जहाँ भी अच्छे से हैं, और रवि जी भी बहुत अच्छे से हैं। इन्होंने अपने एक फ्रेंड की भी कहानी मुझे भेजी है, वो भी मैं जल्दी ला लूँगा। तब तक के आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो, अगर मेरा काम, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करना है करो, पर करो यार, है ना। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं यार उसका, आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। ठीक है। आपको के सामने ना मैं कभी कभी क्या बोलते उसको, घबरा जाता हूँ, मतलब नर्वस हो जाता हूँ। क्या है ये बंदे की लैंग्वेज कैसी है, इंग्लिश बोलते नहीं आती क्या? आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी कुंचम कुंचम बोलते ना वैसी, पर ठीक है, चलो जैसा भी है ना। तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहूँगा डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।